क्या हमें डरना चाहिए या नहीं? क्योंकि ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो ये कह रही हैं कि कलयुग इन 5 सालों में खत्म होने वाला है। इस समय संध्या काल चल रहा है, अधर्मियों का नाश होगा, उसके बाद सत्य की शुरुआत होगी। क्या ये सब सच है? ये सवाल इंसान जितना सोचता है वह उतना ही खुद को अवसाद में धकेलता है, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना था कि अभी कलयुग की शुरुआत हुई है, अभी कलयुग बाकी है। इसकी आयु 4,32,000 साल की है और अभी तो केवल 5,000 साल ही हुए हैं। जब कलयुग आएगा तो सभी लोग अधर्मी बन जाएंगे, लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे, धर्म नहीं होगा, लोग बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और आज ये सब चीजें लोगों के अंदर देखी जा सकती हैं। लेकिन हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं जो पूजा पाठ करते हैं और इन सब से दूर हैं। तो फिर क्यों हमें डराया जा रहा है कि कलयुग खत्म होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 सबूत जो इस कलयुग के खत्म होने का संकेत दे रहे हैं, जो हमें यह बता रहे हैं कि कलयुग को खत्म होने में कितना समय बचा है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि युगों का समय कभी लाखों का था ही नहीं, उनकी आयु लाखों में थी ही नहीं। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल का है। ये बात डिकोड करके बताई गई है। संस्कृत में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता और युग की आयु लाखों में नहीं है। इसके कई प्रमाण हैं। इससे पहले जो युग बीत चुके हैं उनके अंतर से हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे शास्त्रों को डिकोड करके जो ऋषि मुनियों ने संख्या बताई है वह सही है या नहीं। इससे हमें भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, कलयुग 4,32,000 साल का है और अभी बहुत समय बचा है। तो कलयुग से पहले इस पृथ्वी पर 3 युग बीत चुके हैं, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग। अब ये युग कितने पुराने हैं? अगर बात करें द्वापर युग की तो हमें पता है कि कलयुग को चलते हुए 5,000 साल हुए हैं, इसीलिए द्वापर युग 5,000 साल पुराना है। लेकिन अगर बात करें द्वापर युग कितना चला तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि त्रेता युग कितना पुराना है। त्रेता युग का सबसे बड़ा प्रमाण भगवान श्री राम का अवतार है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि त्रेता युग में भगवान राम अवतरित हुए थे। तो श्री राम से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जैसे राम सेतु, जला हुआ रावण का महल, संजीवनी बूटी और श्री राम की कुंडली, वे हमें उनके कितने समय पूर्व के होने का लगभग अंदाजा दे सकती है। नासा वालों ने श्री राम जी की जन्म पत्री पर शोध किया तो उन्होंने बताया कि श्री राम का जन्म 7014 ईसा पूर्व 60 हुआ था। इसे जब हमने आधुनिक समय में बदला तो पाया कि श्री राम का जन्म 9,000 साल पहले बांधा हुआ था। ये संख्या हजारों में आ रही है। इसे और स्पष्ट करने के लिए मैंने राम सेतु के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे की रिसर्च के बाद मुझे यह पता चला कि राम सेतु भी 7,000 साल अब मिला पुराना है। इन सभी सबूतों से अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि युगों की उम्र लाखों की नहीं है तो पूरी तरह से साफ रूप से समझने के लिए यह वीडियो देखिए। आप अब तक बहुत सारी चीजें बहुत वोकल नहीं रही हैं इसको लेके। आज क्योंकि ये दिन है कि ये बताने का कि आप राम के वंशज हैं, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मैं तो बचपन से ही सुनती आई हूँ कि हम मतलब सभी को, हम पूरे परिवार को ये जानकारी थी कि हम लोग कुश के वंशज हैं, जो राम जी के बेटे थे। और हमारा जो जी बिल्कुल, और हमारा जो हमारी जो वंशावली वहीं से हम लोग निकले हैं। और मेरे जो पिताजी थे वो 307वीं पीढ़ी थे और मैं 308 हूँ, और उसका पूरा प्रमाण हमारे पास है। आज भी राम जी के वंशज मौजूद हैं। पिछली पीढ़ियों की गिनती के अनुसार यह संख्या 308 आदि पीढ़ियों तक जाती है। अगर मान लें कि हर दूसरी पीढ़ी 25 साल के बाद आती है तो 308 गुणा 25 बराबर है 7,725 साल। अब और कितने सबूत चाहिए यह समझने के लिए कि युगों की आयु हजारों की है, क्योंकि जैसे त्रेता युग लगभग 7,000 से 8,000 साल पुराना है और द्वापर युग भी आज की तारीख से 5,126 साल पुराना है। इससे द्वापर युग की आयु सिर्फ और सिर्फ 2,500 या 3,000 साल वन ही मिलती है, जिससे यही समझ आता है कि कलयुग भी कुछ हजारों सालों का है और जल्द ही खत्म होगा। आपने भगवान कल्कि के कलयुग में अवतरित होने की कहानी जरूर सुनी होगी। कहते हैं जब भगवान कल्कि इस कलयुग में पापियों का नाश कर रहे होंगे तो उनके साथ एक सफेद घोड़ा भी होगा जिसका नाम देवदत्त है। और ऐसा माना जाता है कि ये घोड़ा आज भी जयपुर के कल्कि मंदिर में धीरे धीरे जिंदा हो रहा है।
मंदिर बनवाते समय किसी तरह इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। यह निशान कब और कैसे पड़ा यह कोई नहीं जानता, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उस घाव को भरा नहीं जा सका। इसी वजह से उसे वैसा ही छोड़ दिया गया। हैरानी की बात यह है कि समय के साथ वह घाव अपने आप भरने लगा और कहा जाता है कि जिस दिन यह घाव पूरी तरह भर जाएगा, देवदत्त जिंदा हो जाएगा और भगवान कल के उस घोड़े पर बैठकर इस कलयुग का अंत करेंगे। दोस्तों, विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हमारे मंदिरों के रहस्य और उनकी कहानियां विज्ञान से परे होती हैं। मतंगेश्वर मंदिर ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है। मतंगेश्वर मंदिर, जो अपने शिवलिंग और उधर की अनोखी हस्त निर्मित चित्रकारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग जीवित मठ है, जो हर साल 1 या 2 इंच अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। आज ये शिवलिंग 9 फीट लंबा सियामाना हो चुका है। मंदिर में आपको इसके ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे जो दिखाते हैं कि यह शिवलिंग पहले कितना छोटा था। इन प्रमाणों को देखकर आप इसके चमत्कार पर विश्वास कर पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग के नीचे एक मणि है और यह मणि किसी और की नहीं बल्कि अश्वत्थामा की है। इसी कारण से शिवलिंग की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है और जिस दिन यह शिवलिंग मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन होगा कलयुग का। जोशीमठ टूट रहा है। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित एक छोटा सा शहर जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। लोगों के घर और सड़कों पर दरारें देखी जा रही हैं। यह और कुछ नहीं, आने वाले भयंकर विनाश की ओर इशारा कर रहा है। और इसी बीच एक ऐसा मंदिर भी है जो सदियों से इस आपदा की चेतावनी देता आ रहा है। नरसिंह मंदिर, उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर, जिसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, उसकी स्थापना के समय उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, जिस दिन नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन बहुत बड़ी प्रलय आएगी। उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, पूरा जोशीमठ धरती में समा जाएगा और बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाएगा। वहाँ के पुजारियों का भी यही कहना है। सच में नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ पतला हो रहा है और कभी भी टूटकर गिर सकता है। भविष्यवाणी की अद्भुत पुस्तक भविष्य मलिका। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किताब भी है जो 600 साल पहले से ही ब्रिटिश शासन के आने और उसके अंत की भविष्यवाणी कर चुकी थी? और ये केवल ब्रिटिश शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी कई भविष्यवाणियां दर्ज हैं जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। इस अद्भुत पुस्तक का नाम है भविष्य मलिका, जिसकी भविष्यवाणियां आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस किताब में कई अद्भुत भविष्यवाणियां दर्ज हैं। मोदी का प्रधानमंत्री बनना, ये पहले से ही इस किताब में लिखा हुआ। कोरोना महामारी का 2019 में आना, इस महामारी का उल्लेख भी इस किताब में स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी यह है, 2025 के बाद एक ऐसी भयंकर बीमारी आएगी जो कोरोना से 500 गुना अधिक घातक होगी। ये बीमारी इतनी घातक होगी कि इससे इंसान केवल 3 घंटों में मर जाएगा। 2025 से 2032 के बीच तीसरा विश्व युद्ध भविष्य मलिका में यह भी लिखा गया है। इस युद्ध में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो बचा रहेगा। भारत का यह जीवित रहना उसकी आध्यात्मिकता और धर्म की शक्ति का प्रतीक होगा। कलयुग की आयु पर नई दृष्टि इन सभी भविष्यवाणियों को जोड़कर ऐसा प्रतीत होता है, कलयुग की आयु 4,32,000 साल की नहीं है। कलयुग कुछ ही हजार सालों का है और जो घटनाएं हम आज देख रहे हैं, हो सकता है कल वे सब हमें देखने को न मिले। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।